हेलो दोस्तों, वेल्थ इतने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टिटागृह रेल सिस्टम्स के रिजल्ट्स देखने वाले हैं। एक रेलवे वैन्स बनाने की इंडस्ट्री में काम करती है और एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,500 करोड़ के आसपास है और ये इसका पी जो है वो 70 के आसपास है। पिछले एक साल में कंपनी ने ऑलमोस्ट 500% के रिटर्न्स दिए हैं। मतलब अगर आपने इसमें भी एक साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपके पैसे आज 6 लाख रुपए हो गए होते। तो चलिए देखते हैं। हालांकि अभी ये जो स्टॉक है बहुत महंगा है, 70 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए देखते हैं टिटागृह के रिजल्ट्स। हम कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देख रहे हैं और ये सभी फिगर जो है वो लाख रुपीज़ में है। तो अगर हम टोटल इनकम की बात करें, अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 935 करोड़ का रेवेन्यू रहा है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 910 करोड़ था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 607 करोड़ था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 2.75% की ग्रोथ दिख रही है रेवेन्यू में, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 54% की बम्पर जंप हमको नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो 847 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे हैं इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 830 करोड़ थे और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 577 करोड़ थे। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 2% की ग्रोथ है, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 46% की ग्रोथ है एक्सपेंसेस में भी। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 70 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है इस क्वार्टर में। 70.4 करोड़ का प्रॉफिट आया है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 61.77 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 32.66 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 14% की ग्रोथ है, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 116% की ग्रोथ हमको नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। बहुत ही बम्पर रिजल्ट्स टिटागृह ने पोस्ट किए हैं। हालांकि ये रिजल्ट्स ऑलरेडी फैक्टर इन है ऐसा मुझे लग रहा है, और आगे भी ये कंपनी ऐसे रिजल्ट्स दे सकती है। लेकिन ऑलरेडी जैसा मैंने आपको बताया, ये कंपनी ऑलरेडी बहुत महंगी ट्रेड कर रही है। तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो थोड़ा सोच समझ कर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेके ही ऐसे कंपनी ने आपने इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप ईपीएस देखोगे तो पिछले साल में जो 4.03 का ईपीएस था वो बढ़ के 5.58 का ईपीएस रहा है इस क्वार्टर में। यहाँ पे आप सेगमेंट वाइज रिजल्ट को भी स्टडी कर सकते हो। अगर आप डिटेल में रिजल्ट को स्टडी करना चाहते हो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सेगमेंट वाइज रिजल्ट स्टडी कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।